चीन का वीटो छिनेगा, भारत बनेगा परमानेंट मेंबर। नमस्कार दोस्तों, चीन ने जिस तरह से पूरी दुनिया पर अपना दबदबा कायम बनाए रखा है, उससे काफ़ी सारे देश ऐसे हैं जो हमेशा से चीन की मनमानी से परेशान होते आए हैं। आपको बता दें, यूएनएससी के बीच में ही चीन ऐसा एक देश है जो भारत की सदस्यता नहीं चाहता है, जबकि बाकी 4 परमानेंट मेंबर भारत की सदस्यता के लिए तैयार हैं। और चीन ही एक ऐसा देश है जो सभी डिसीजन अपने डिसीजन पर ही अड़ा रहता है और दूसरे देशों की बात बिल्कुल नहीं सुनता। ऐसे में क्या कोई प्रावधान है जो चीन को ही यूएनएससी से भी बाहर कर दे? क्या कभी पहले ऐसे देश के साथ हुआ है या यूएनएससी किसी परमानेंट सदस्यता से बाहर किया है? तो चलिए इन सभी बातों के बारे में आपसे विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं, आपकी यूएनएससी में 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 5 नॉन परमानेंट मेंबर। ऐसे में परमानेंट मेंबर्स व चाइना, फ्रांस, रसिया, ब्रिटेन और अमेरिका, और जो 10 परमानेंट मेंबर्स हैं वो हर 2 साल में इलेक्ट किया जाता है। यानी नॉन परमानेंट मेंबर जो का कार्यकाल रहता है वो 2 साल का होता है। अभी यूएनएससी में जो सबसे बड़ी पावर परमानेंट मेंबर के पास होती है वही होती है वीटो पावर। तो आपको ये बता दें कि वीटो पावर बहुत ही बड़ी चीज़ है, जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किल हो जाता है किसी परमानेंट मेंबर्स को हटाने से। आपने अक्सर सुना होगा कि इंडिया यूनाइटेड नेशन में कोई भी प्रस्ताव लाता है, जैसे ही पाकिस्तान के खिलाफ या किसी दूसरे के खिलाफ ये लाता है, तो इसी के दौरान चाइना उस देश की काफ़ी ज़्यादा मदद करने लगता है। तो दोस्तों, आपको बता दें, यूएनएससी में जीतने के भी प्रस्ताव आते हैं, उसमें नॉन परमानेंट मेंबर्स की सहमति जरूर होती है, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी परमानेंट मेंबर की सहमति होती है, जिसमें 5 से 5 परमानेंट मेंबर की सहमति जरूरी होती है, नहीं तो उस प्रस्ताव को खारिज किया जाता है। इसी को वीटो पावर कहते हैं। आपको बता दें, यूएन के अंदर कोई ऐसा नियम या कोई ऐसा तरीका नहीं बताया गया जिसके जरिए किसी परमानेंट मेंबर को यूएनएससी से हटाया जा सके। ऐसे में जो 15 मेंबर्स हैं यूएनएससी के, जिसमें परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, उनमें से किसी को हटाने का कोई प्रावधान नहीं। लेकिन अगर किसी मेंबर्स को यूएनएससी से हटाना है तो यूएन के चार्टर में चैप्टर नंबर 18 में उसमें जो प्रावधान है वो किया जा सकता है। लेकिन आपको बता दें, ऐसा प्रावधान, ऐसा अमेंडमेंट लाने के लिए जनरल असेंबली की 2/3 वोट की ज़रूरत होती है, और इसके साथ ही सभी परमानेंट मेंबर इसमें सहमति होना भी ज़रूरी है। ऐसे मतलब 5 देशों के लिए अगर करना पड़े तो जाकर कोई प्रावधान यूएस में आ सकेगा। ऐसे इस जायज़ सी बात है कि चाइना बिल्कुल सहमत नहीं होगा, इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। ऐसे में आप समझ गए होंगे कि वीटो पावर कितनी बड़ी शक्ति है, कितनी बड़ी ताकत है जो चाइना और बाकी परमानेंट मेंबर के पास है, जिसके बलबूते आप कुछ भी करवा सकता है। इसी वजह से अपने खिलाफ कोई प्रस्ताव लाने से पहले या कोई चीज़ होने से पहले उसको रोक देता है। इसलिए वीटो पावर के बलबूते लीगल तरीके से चीन को परमानेंट मेंबर की लिस्ट से बाहर करना बिल्कुल नामुमकिन है। आपको बता दें, इसके अलावा यह भी तरीका है कि अगर 193 कंट्रीज़ में से 192 कंट्रीज चाइना के खिलाफ आ जाती हैं तो उसे बी कट कर देती हैं। तो एक बार स्थिति ऐसा हो सकता है कि चाइना यूएनएससी से परमानेंट मेंबर की लिस्ट से बाहर हो जाए। लेकिन एक ध्यान देने वाली बात यह है कि इन सभी 100 मेंबर्स में से चाइना के खिलाफ होना होगा, लेकिन हम कह सकते हैं कि ऐसा होना शायद मुश्किल होगा, क्योंकि इस लिस्ट में बहुत सी ऐसी कंट्री जो चाइना पर डिपेंडेंट हैं। इसके अलावा कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो चाइना का सपोर्ट करती हैं, इसीलिए सभी कंट्रीज़ एक साथ सहमत होना नामुमकिन है। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो वीटो पावर एक बहुत बड़ी चीज़ है और चाइना के पास जो है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसीलिए आपको बताते हैं आगे कि परमानेंट मेंबर की लिस्ट से बाहर होना क्यों नामुमकिन। दोस्तों, ऐसे में आपको ये खबर सुन के आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपको एक बड़ी खबर इसके साथ और ले चलते हैं। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबरें ये है, टाटा ग्रुप से निकल के आई है कि जिसके बाद एक बार फिर साबित हो जाएगा कि आदरणीय रतन टाटा को भारत रत्न सम्मानित करने की मांग क्यों उठ सकती है और क्यों उठ रही है। भारत की आम जनता उन्हें भारत रत्न का हकदार समझती है। सबसे पहले तो जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां, बिजनेसमैन, कॉर्पोरेट, ये सभी अपने लोग अपना अमाउंट का एक छोटा सा हिस्सा चैरिटी या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में खर्च करते हैं, तो मगर उन्हें हाईलाइट बड़े पैमाने पर किया जाता है। जबकि टाटा ग्रुप ने अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बखूबी निभाई है और जितना कमाया उससे कहीं ज़्यादा टाटा ग्रुप ने सोसाइटी को वापस भी दे दिया है। और कमाई की बात करें तो 66% हिस्सा सोसाइटी के चैरिटेबल के लिए खर्च करना होता है, जो किसी भी आपदा के समय भारत सरकार मदद करना हो, या आर्थिक मंदी हो, या फिर बेरोजगारी या भारतीय सेना की मदद ही क्यों ना करनी हो। देश को हमेशा आर्थिक समय में संकट घड़ी से निकालने के लिए टाटा ने हमेशा अलग अलग किस्म से योगदान दिया है। ऐसे में दोस्तों, आपसे बड़े बड़े कामों और भारत की सेवा के लिए रतन टाटा इस बार चीन और साउथ कोरिया को बड़ा झटका दिया है। जो सेमीकंडक्टर चीन और साउथ कोरिया से भारत में आता था, भारत को विदेशी धमकी भी देते थे कि अगर बंद कर देंगे तो सेमीकंडक्टर देना, तो भारत में गाड़ियां नहीं बनेंगी, गाड़ियां बनना बंद हो जाएंगी, फिर भी सेमीकंडक्टर की जो डिवाइस बनने वाले हैं भारत में बंद हो जाएंगे। लेकिन अब क्या, रतन टाटा ने उसको चाइना को बहुत बड़ा झटका दे दिया है।
क्या है कुछ मामला, आइए आपको डिटेल में बताते हैं दोस्तों। सेमीकंडक्टर कि जिससे हम इलेक्ट्रॉनिक सामान का दिमाग कहते हैं, कंप्यूटर है, रोबोट हो, चाहे गाड़ी हो, एआई हो, रिलेटेड मशीन, हर चीज़ को चलाने के लिए सेमीकंडक्टर चिप की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये मशीनों के ब्रेन की बाइनरी डिजिट को सिग्नल भेजता है, जिसके बाद मशीन रन करती है। ऐसे में हर देश ये चाहता है कि सेमीकंडक्टर के मामले में वो आगे बढ़े और आने वाला वक्त इसी पर डिपेंडेंट होगा। ऐसे में भारत देश पर कब्जा करना चाहता है और इस महारत हासिल करने की रेस में भारत भी शामिल हो गया। उम्मीद ये की जा रही है कि भारत जल्द ही इस पे कामयाब हो जाएगा। दोस्तों, आज मोदी सरकार आत्मनिर्भर भारत के लिए हर चीज़ डेवलप करने को तैयार है। वहीं सेमीकंडक्टर को लेकर केंद्र सरकार की कुछ ऐसी ही प्लानिंग है, जिसके लिए भारत की दिग्गज कंपनी टाटा कंपनी आगे आई है। टाटा और वेदांता दोनों ही कंपनियां सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए सफलता हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। अलग अलग प्लान के साथ मैदान में साथ उतरी भी हैं। भारत की दिग्गज कंपनी टाटा और वेदांता आ गए हैं। टाटा की बात की जाए तो एक अंदर की कंपनी, इसका नाम तेजस सेमीकंडक्टर है, जो काम अपना बखूबी कर रही है, यानी जो रिसर्च और डेवलपमेंट करना है वो ये कंपनी हैंडल करेगी। तो ऐसे में टाटा ने भारत में सेमीकंडक्टर का पहला प्लांट का प्रपोजल दे दिया है, जिसमें $300 मिलियन का निवेश किया जाएगा। और आपको बता दें, टाटा की कंपनी तेजस कंपनी मिलकर काम करेगी। ये कंपनी भारत में सेमीकंडक्टर्स बनाएंगे और इसके साथ भारत में सेमीकंडक्टर्स का मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर देंगे। तो दूसरी तरफ अगर वेदांता की बात की जाए तो उसमें ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन के साथ कोलैबोरेशन किया है, जिसमें दोनों ने मिलकर सेमीकंडक्टर साथ बनाने का प्लान किया है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।